तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट में। जब मैं बात करता हूं कंडक्टेंस की तो कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस की भी। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ वायर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन हम यहाँ बात वायर की नहीं करने वाले, हम यहाँ बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इसमें हमने ये दो इलेक्ट्रोड ली, कैथोड एनोड। ये कंडक्टिंग रॉड है। अब इनके थ्रू मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ। ये ग्रेफाइट की हो सकती हैं, जिंक की हो सकती हैं, कॉपर की हो सकती हैं। तो ये वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड है जिसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, तभी हमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फटाफट इन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। अब रो का मतलब यहां पर वही रेजिस्टिविटी है जो कि इस मटेरियल पे डिपेंड करेगी, जिस मटेरियल से बना है, रो इसकी रेजिस्टिविटी है। अब लेंथ क्या है? इन दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और L इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद A, यहां पर A क्या है? यहां पर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना या इलेक्ट्रिसिटी पास करके कुछ केमिकल चेंजेस लेके आना, इस बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर हमने क्या करा है? इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल चेंजेस लेके आ रहे हैं। कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट कर रहे हैं, एनायन एनोड पे डिपॉजिट कर रहे हैं। और यहाँ पर कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन और एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखो, L क्या है? स्मॉल l मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। अगर इन दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगी, खुद ही सोचो, अगर दो रॉड के बीच की दूरी बढ़ेगी तो यहां से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रोड के थ्रू कंडक्ट होके, फिर सोल्यूशन से फ्लो होके यहां तक जा रहा है। अब अगर ये दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसमें रुकावट बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर दो, अब इस इलेक्ट्रोड का मान लो अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा इसका क्रॉस सेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आसानी से होगा, मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ेगा। तो यहां पर जो L है वो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और रो होता है रेजिस्टिविटी। यूनिट आपको पता है रेजिस्टेंस की, ओम। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो यहीं लिख दो और ये हो जाएगा RA अपॉन L। ये हो गया रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओम इंटू मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। तो रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद रेजिस्टिविटी। अब तीसरा पॉइंट, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 बाई रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। अब R क्या होता है? रो L और A ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया कंडक्टेंस। अब इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट है साइमन। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, या 1 अपॉन ओम या ओम इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट है साइमन या ओम इनवर्स। फिर इसके बाद कंडक्टेंस के बाद आता है कंडक्टिविटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कप्पा क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दैट इज इक्वल टू कप्पा।
अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसके पहले हमने क्या निकाला था रेजिस्टिविटी, आर, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आर ए और ऊपर एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r इंटू एल बाई ए, और एल बाई ए हो जाएगा सेल कांस्टेंट, और 1/r 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट ये हो जाएगा कंडक्टिविटी, या जिसको हम बोलेंगे कप्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कप्पा। अब समझना, कप्पा के बाद अगला फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस का, पाई एम, और पाई एम होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी को आप कॉन्सेंट्रेशन कहो, मोलैरिटी कहो, एक ही बात है। और कप्पा हम कैसे निकाल लेंगे, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब कंडक्टिविटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। देखो आपको यूनिट से पहचानना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहां पर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन, और ये मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइमन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स ये किसकी यूनिट है, कंडक्टिविटी की यूनिट है, कप्पा की यूनिट है। तो ये आपको याद रखना है, साइमन मीटर इनवर्स। अब देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो सेंटीमीटर में ही मेजर होगी। फिर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो भी काफी कम होगा, तो सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। इसलिए इसकी यूनिट जनरली साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये दी जाती है। ये भी सही है, और ज्यादातर यूज में जो आने वाली है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी यूनिट। आपको देखो क्या है, कई बार कई बुक में जैसे कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी लिख देगा, कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस लिख देगा, लेकिन जब वो वैल्यू देगा ना तो उसके साथ यूनिट भी देगा, तो हम यूनिट से पहचान लेंगे कि उसने क्या दिया है, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये मोलर कंडक्टेंस। अब देखो अगर आपको रेजिस्टेंस दिया, ध्यान से सुनना, अगर आपको रेजिस्टेंस दिया है और सेल कांस्टेंट दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कप्पा निकाल लो, कप्पा को यहां पुट कर दो, तो यहां से पाई एम आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस। अब इसके बाद अगला होता है अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब समझना है अल्फा क्या होता है। जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड मैंने लिया, और एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हुआ। अब जैसे मैंने 100 मॉलिक्यूल इसके लिए, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ, अब टी टाइम के बाद ये ब्रेक होना चालू हुआ। मान लो इसमें से 10% टूट गए, तो अल्फा क्या हो गया 10%, तो ये 10% टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, ये 10, ये 10, तो अल्फा क्या हो जाएगा 10%, 10% मतलब 0.1, ये अल्फा हो जाएगा। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज आयोनाइजेशन, परसेंटेज डिसोसिएशन, इसको हम कहते हैं अल्फा। और अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, अगर टूटेगा तो कंप्लीटली टूटेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ वीक एसिड की, तो इसका अल्फा 1 से कम ही होना है। तो देखो अल्फा कैसे निकालते हैं, यहां पर अल्फा होता है पाई एम डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट। अब पाई एम तो आप यहां से निकाल के पुट कर दोगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहां से निकाल के पुट कर दोगे। अब पाई एम नॉट कैसे निकालेंगे, देखो पाई एम नॉट ज्यादातर तो वो देगा। अब पाई एम नॉट है क्या, पाई एम नॉट को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग क्यों कहा, इससे ज्यादा नहीं होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब हमने पानी को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है, बहुत सारे पानी में जरा सा नमक डाल दिया है, तो वो हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको हम कहते हैं पाई एम नॉट। इसको पाई एम नॉट या पाई एम इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन में दे दिया जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ये है, या वो बोलेगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये है, तो पाई एम नॉट दे देगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पाई एम की यूनिट क्या है, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। देखो इसकी क्या हो गई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखना है इसको। कंडक्टिविटी कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसकी हम बात करें तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी
मोलर कंडक्टेंस की यूनिट, अब देखो कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी कॉन्सेंट्रेशन, कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल डिवाइडेड बाय लीटर। अब देखो हमने 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ लीटर नहीं आएगा, देखो लीटर की जगह यहाँ आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्टेड। अब ये सेंटीमीटर इधर जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू मतलब 1 अपॉन मोल आ जाएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की यूनिट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पाई एम और पाई एम नॉट की यूनिट है। अब ध्यान से समझना, यहां पर खुलराश लॉ एक होता है, देखो या तो पाई एम नॉट आपको डायरेक्टली दे देगा या हम खुलराश लॉ से कंडक्टेंस निकालेंगे। अब खुलराश लॉ क्या होता है, जैसे मान लो CaCl2 gives Ca+2 and Cl minus 2Cl minus। अब पाई एम नॉट फॉर CaCl2 is lambda infinite Ca plus and lambda infinite Cl minus। अब CaCl2 का जो कंडक्टेंस है वो कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा और इसी को हम कहते हैं खुलराश लॉ। अगर आपको इंडिविजुअल कैटायन एनायन का कंडक्टेंस दिया हो, पुट करो और पाई एम नॉट यहां से निकाल के अल्फा में पुट कर दो, अल्फा क्या होता है पाई एम डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट। पाई एम नॉट देखो, पाई एम अपन ने कैसे निकाल लिया, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी से, और पाई एम नॉट या तो वो देगा और नहीं देगा तो वो इस तरीके से इंडिविजुअल कैटायन एनायन का कंडक्टेंस देगा और यही होता है खुलराश लॉ। According to Kohlraasch law, the molar conductance of an electrolyte is sum of individual conductance of cation and anion at infinite dilution। अब यहां से अपने पास अल्फा आ गया, ठीक है। अब यहां से वो अगला पॉइंट पूछेगा, कितने पॉइंट हो गए थे अपने, 6 पॉइंट हो गए थे। अब देखो 7th पॉइंट, अब वो यहां से पूछेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको वो और आयनिक इक्विलिब्रियम में ले जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए की बात करने लगेगा और के क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और जनरली वीक एसिड के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 से बहुत कम होती है, तो 1 माइनस अल्फा को आप 1 ही मान सकते हो, तो के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आप लगा सकते हो। सी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है, ठीक है, सी कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। अब बात को समझना, देखो मैंने आपको बताया अल्फा, अल्फा से पहले मैंने आपको बताया पाई एम मोलर कंडक्टेंस, उससे पहले बताया कप्पा। आपको करेगा क्या सवाल में, अच्छे सवालों में क्या करता है, आपको के दे देगा, ठीक है, के और सी दे देगा, यहां से क्या निकाल लोगे आप अल्फा। आपके पास अल्फा आ गया, हो सकता है वो आपको पाई एम नॉट दे दे, तो वहां से क्या निकाल लोगे आप पाई एम, और पाई एम से आप क्या निकाल सकते हो कप्पा। वो इस सीक्वेंस में जाएगा, या फिर कप्पा से पाई एम निकालो, पाई एम से अल्फा निकालो, अल्फा से निकालो के ए, या इस सीक्वेंस में जाएगा। इसमें इसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके अपन क्वेश्चन करना चालू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है खुलराश लॉ पर। पहले अपन खुलराश लॉ को समझते हैं। खुलराश लॉ मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलो पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पाई एम नॉट फॉर Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट है। सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, इसको ब्रेक करो, Al+3 ट्वाइस आएगा प्लस 3 सल्फेट, इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। अब देखो यहां पाई एम नॉट दिया है, किसका दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट का 858, तो इसका दिया है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वाइल लैम्डा नॉट फॉर सल्फेट आयन। अब देखो इसका भी दिया है, सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 160।
अब ये तो एक सल्फेट आयन का है, लेकिन यहां पर 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस 2, और इस एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा x, तो 858 इज इक्वल टू 2x प्लस 160 इंटू 3। अब देखो यहां पर ये 160 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, 480 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480, तो 858 इज इक्वल टू 2x प्लस 480। 480 इसको यहां ले जाके माइनस करो, 858 माइनस 480, 858 माइनस 480 इज इक्वल टू 2x। x मैंने मान लिया एक एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट 400 से थोड़ा सा कम आएगा, ये 400 से 400 गया, ये 60 मान लो, 70 80, 400 से कम आएगा, 380 के आसपास अप्रॉक्स चलने देते, 380 फिर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 200 से थोड़ा सा कम आना है, और 200 से थोड़ा सा कम C है, ठीक है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन देखो यहां पर आ जाएगा 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये Al+3 की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कोलराश लॉ पर बेस्ड है। यहां पर ये 3 की मोलर कंडक्टेंस दिया, अच्छा यहां पर मोलर कंडक्टेंस पाई एम इसका दिया है और पाई एम नॉट इन दोनों का दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अल्फा पूछ रहा है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले मतलब के पूछ रहा है, डिग्री बोले परसेंटेज बोले मतलब अल्फा की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है, और अल्फा होता है पाई एम डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट। अब यहां पर पाई एम कितना दिया है, ये दे रखा है पाई एम कितना 11.7। अब निकालना है पाई एम नॉट, तो पाई एम नॉट अगर हम एसिटिक एसिड के लिए निकालेंगे CH3COOH के लिए, तो यहां पर एसिटेट आयन 49.9 प्लस और हाइड्रोजन आयन 349, तो ये हो जाएगा 349 ऑलमोस्ट 350, ठीक है। और ये 49 ऑलमोस्ट 50, तो ये अराउंड 400 आ जाएगा। देखो लैम्डा नॉट इनफाइनाइट मतलब एसिटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस और हाइड्रोजन आयन का मोलर कंडक्टेंस दोनों को ऐड कर दिया, अराउंड 400 आ जाएगा ये। अब देखो ये क्या आ गया, पाई एम नॉट यहां पुट कर दो, तो पाई एम कितना है 11.7 डिवाइडेड बाई 400। अब देखो यहां पर 4 2 जा 8 9 10 11, ये आ जाएगा 37, तो 4 9 जा 36, तो 2.9 ये आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻², ये 10⁻² है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इट इज अराउंड -2, देखो 2 जगह है बस, और ये 2.9 तो बिल्कुल इसके पास आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए। अब मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी पे सवाल करते हैं। मोलर कंडक्टेंस मतलब कप्पा इंटू 1000/C। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच मोलर सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड is 200 ohm. The cell constant of conductivity cell used is unity. ये बोल रहा है L/A की वैल्यू 1 है, मतलब L और एरिया का जो रेशियो है वो 1 है, यूनिटी है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यूज कर लिया, ठीक है, जबकि मोलर कंडक्टेंस होता है। लेकिन ऑप्शन से आप समझ जाओ पाई एम ही पूछा है, ये देखो यूनिट, ये मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है, तो पाई एम हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/C। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01। अब कप्पा क्या है, अब देखो कप्पा कैसे निकालना है, कप्पा होता है 1/R इंटू L/A। अब रेजिस्टेंस कितना दिया 200, तो कप्पा हो जाएगा
1/200 इंटू एल बाई ए हो जाएगा 1, तो कप्पा क्या हो गया 1/200, तो पाई एम हो जाएगा 1/200 इंटू 0.01 इंटू 1000, 1212। ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे और ये 2 ऑलमोस्ट 5 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये पाई एम आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच मोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अरे किसकी यूनिट है, ये तो कप्पा की यूनिट है। यूनिट से पहचानो क्या दिया है। अब देखो मोलर कंडक्टेंस इज कप्पा इंटू 1000/c। देखो ऑप्शन में पाई एम ही पूछा गया है भाई, ठीक है। अब कप्पा कितना दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 0.025 इंटू 1000/c 0.20। अब देखो ये 25, ये 1000 हटाओ, ये पूरा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 25। अब इसको एक काम करो 2 ही कर लो, ये 250/2 हो जाएगा, 2 1 जा 125 आ जाएगा, ये 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दी है, अच्छा, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये देखो ये दिया है, तो ये कप्पा दिया है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा निकालना है, और इसका पाई एम नॉट भी दिया है। ये देखो क्या बोला है, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज 390, पाई एम नॉट भी दिया है। अब पूछा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है भाई। कांस्टेंट मतलब के निकालना है, फिर भी अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखो अल्फा क्या होता है, पाई एम डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट, और पाई एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/c। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करके पहले पाई एम निकाल के यहां पुट करते हैं। चलो, तो पाई एम हो गया कप्पा इंटू 1000/c। कप्पा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000/c, c मतलब 10⁻⁻3। अब देखो -3 -2, ये -2 ये 2 गए, तो पाई एम कितना हो जाएगा 40। अब अल्फा क्या हो जाएगा, पाई एम डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट, तो पाई एम क्या हो गया 40 और पाई एम नॉट कितना हो गया 390। यहां से आ जाएगा अल्फा। अब देखो 39 को ऑलमोस्ट 40 मान लो, अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 4, अब 4/40 मतलब वही ऑलमोस्ट 1/10, 1/10 मतलब 0.1, ये अल्फा आ गया। अब के क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो सी कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ये रही, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो के डिसोसिएशन कांस्टेंट सी हो गया 10⁻³ 0.001 मतलब -3, अल्फा मतलब 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस 0.1, ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अराउंड 10⁻⁻5 हो जाएगा, तो के आ जाएगा 1, ये देखो 1 माइनस 0.1 ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 10⁻, ये 0.1 मतलब 10⁻⁻1 10⁻⁻1, और -3 और -2 क्या हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा डी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच मोल पर लीटर, अरे ये तो कॉन्सेंट्रेशन दी है, ऑफ एसिटिक एसिड इज 3.9 इंटू 10 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्या दिया है, कप्पा दिया है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा पूछा है, ठीक है, तो पाई एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c, ठीक है।
अब कप्पा क्या दिया है, कप्पा दिया है भाई 3.9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन सी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब 10⁻³ है, देखो 0.001 है, 10⁻³ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये -3, ये -2, 1 2 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा 39 पाई एम। तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो गया 39। अब देखो यहां पर इसने हाइड्रोजन और एसिटेट आयन की कंडक्टेंस अलग अलग दी है, 349 और ये 40.9 अलग अलग दी है। अब अल्फा क्या होता है, पाई एम डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट। पाई एम अपने पास क्या आ गया 39। पाई एम नॉट कैसे निकाल लें, इंडिविजुअल की कंडक्टेंस दिस प्लस दिस ऐड कर दो, तो देखो 349 मतलब 350 प्लस 40 मतलब 390, ये 390 हो जाएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, तो अल्फा हो जाएगा 0.1। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है, अल्फा इज 0.1। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच मोल पर लीटर, अरे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन है और कंडक्टिविटी साइमंस ये कप्पा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी, अल्फा पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, पाई एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, कप्पा इज 2.48 है, 2.5 मान लो, इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन सी 0.2122। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, ये 100 हो जाएगा, है ना। अब ये 250 जा हो जाएगा, अब ये पॉइंट हटाओ, 25 5 जा 125, ये मोलर कंडक्टेंस आ गया। अब पाई एम अल्फा क्या होता है, पाई एम डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट, तो ये क्या हो गया 125। और पाई एम नॉट कैसे निकालेंगे, यहां पर उसने बोला KCl। अब देखो KCl कैसे ब्रेक होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो K पॉजिटिव का कंडक्टेंस हो गया 73.5 और Cl का हो गया 76.5, दोनों को ऐड कर दो 76.5 73.5 और ये हो जाएगा 1 6 3 9 10 7 7 14 15 150 हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा 125 अपॉन 150, 25 से डिवाइड करो, ये 5 जा जाएगा, ये 6 जा जाएगा और ये 5 और ये 6 8 जा 48, बिल्कुल सही 0.8, करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो बस वही करना है हमें, क्या कप्पा, कप्पा से पाई एम से अल्फा, अल्फा से के, या फिर के से अल्फा, अल्फा से पाई एम, फिर उससे कप्पा, बस। और कप्पा क्या होता है 1/r इंटू L/A, L/A सेल कांस्टेंट, 1/r मतलब कंडक्टेंस। चलो अगला सवाल, कॉन्सेंट्रेशन दी है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा दिया है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, हाँ मोलर कंडक्टिविटी निकालना, इफ पाई एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5, मतलब यहां पाई एम नॉट दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है Ka। अब देखो अपन सबसे पहले पाई एम निकालते हैं, कप्पा कप्पा दिया है, हाँ कप्पा दिया है, पाई एम निकालो सबसे पहले। पाई एम इज इक्वल टू कप्पा 7.89 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन सी, कॉन्सेंट्रेशन 0.0025 ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है 0.0025, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूं 25 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो ये -4, ये -1, अब ये -1, ये 10 गया, 25 1 जा, ये 4 जा, 7.89 इंटू 4, यहां से आ जाएगा पाई एम। अब 7.89 को 8 ही मान लो, 8 4 जा 32, ठीक है 8 4 जा 32 होता है, 32 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, अपन वही 31 के आसपास मान लेते, 30 मान लेते, क्योंकि अपने पास ऑप्शन में काफी डिफरेंस है,
30 मान लेते हैं अभी पाई एम, ठीक है। अब देखो, अब पाई एम नॉट क्या है, पाई एम नॉट उसने दिया है 390, तो पाई एम नॉट है 390, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, पाई एम डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट, 30 डिवाइडेड बाई 390, ये 0 ये 0, ये 3 1 जा, ये 3 जा, 1/13, ये अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1/13, ठीक है। अब अल्फा आ गया 1/13, हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो के क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, तो सी हो गया कॉन्सेंट्रेशन 0.0025 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब 1/13 इंटू 1/13, ऐसा निकाल लेंगे। अब देखो, हटाओ इसको पॉइंट, 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, और ये 13 2 जा 26, ये 2 ऑलमोस्ट 2 6 जा 12, 6.5, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴। इसको मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, देखो ये आया 1 डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 10⁻1 2 3 4 है, 10⁻4 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। अच्छा मैं इसको -4 नहीं -5 लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 10 लिखना है, तो -4 की जगह मैंने एक माइनस और बढ़ा दिया और 10 और उधार ले लिया। अब देखो इसको अपन डिवाइड करते हैं, ये 65 और ये 100, 5 1 जा 3 जा, 5 50 जा, और 13 3 जा, हाँ ऑलमोस्ट 3 जा 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जाएगा ये 4 के आसपास। लेकिन जब 1 माइनस अल्फा थोड़ा सा 1 से कम आएगा तो ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर और बढ़ जाएगी, इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने जो क्वेश्चन थे वो देख लिए, और किस तरीके से हमें एमसीक्यू करना है। देखो आपको पॉइंट की बात वही याद रखनी है, सबसे पहले कप्पा, कप्पा के बाद पाई एम के बाद अल्फा, अल्फा के बाद के, और अगर के और कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वहाँ से अल्फा, अल्फा के बाद पाई एम के बाद आप फिर कप्पा निकाल सकते हो।